हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर लेके आया हूँ। ये इंडिकेटर जो है मैंने सेल्फ डिजाइन किया है और इस इंडिकेटर को अगर आप स्ट्रेटजी के साथ यूज करते हैं तो आप ट्रेडिंग में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया मूव्स पकड़ सकते हैं। अब ये इंडिकेटर का मैं आप सभी से कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंडिकेटर आप सभी को मिलेगा। कोई भी चार्ज इसका नहीं है, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूं। तो इस इंडिकेटर के साथ मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी अभी मैं आप सभी के साथ रिवील करूंगा, जिसको अभी हम समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये इंडिकेटर आप सभी के लिए फ्री है। अब मुझे पता है कि फ्री वाली चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते, बट फिर भी मैं आप सभी को ये दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसकी वैल्यू भी करें और इसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट भी करें। आप बहुत बड़े बड़े मूव्स पकड़ पाएंगे। तो फ्री है, लेकिन आप इसकी वैल्यू जरूर करिएगा। तो अभी समझते हैं ये इंडिकेटर क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखो, ये जो इंडिकेटर है इसमें बाइंग और सेलिंग के जो है आपको सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंडिकेटर टाइम के साथ बनाया गया है, बार बार बाइंग और सेलिंग के जो है आप लोगों को सिग्नल्स नहीं देगा। ये बहुत कम सिग्नल्स देगा। और इसके साथ अगर हम एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो ये इंडिकेटर के साथ वो स्ट्रेटजी को यूज करके आप इन सिग्नल्स को भी फिल्टर कर लोगे और ये सिग्नल्स में किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी दूसरा इंडिकेटर भी ऐड कर लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है डेली क्लोज कंपैरिजन स्ट्रेटजी, तो इसके 5424 यूजर्स हैं। इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट हो गया। अब यहां पर हमें करना क्या है, दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। तो तो अब हमें यहां पर करना क्या है, इसको जरा अच्छे से समझिए। अब इसको यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। अब जब ये इंडिकेटर के अंदर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है और इधर बाइंग का सिग्नल आया है तो हमें बाइंग साइड में जाना है। अगर ये इंडिकेटर यहां पर रेड है, जैसे पीछे देखते हैं यहां पर रेड है, तो हमें सेलिंग के ऑर्डर से ही प्लेस करने हैं। जहां पर हमें यहां सेल का ऑर्डर दिखेगा, यहां सेल का जो सिग्नल आ जाएगा और यहां पे भी ये रेड है तो हमें सेल साइड में जाना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्रीन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ही लेने हैं। दूसरा, यहां पर जो है आपको स्टॉप लॉस लॉजिकल लगाना है, ऐसा नहीं कहीं पे भी स्टॉप लॉस आप लगा दोगे। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो बेशक वो ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं या फिर क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहां पर ये रहेगा इसका स्टॉप लॉस, जो लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पर इसका जो सिग्नल आया है ये कैंडल पे आया है, या तो आप इसी कैंडल पे जो है एंट्री कर लो, या फिर आप वेट कर लो कहीं पे आपको बेस्ट प्राइस मिले वहां पर आप एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको 1:2 से लेके 1:10 तक का मूव मिलेगा। 1:2 से लेके 1:10 तक का मूव मिलेगा। आपको इसको ट्रेल करते जाना है जैसे जैसे मूव आपका निकलता जा रहा है ऊपर की तरफ। जैसे आपने बाइंग का यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये रहा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर आप बाइंग का ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे। यहाँ पर आपको आरआर कितना मिला है, आरआर आपको 6 के अप्रोक्स मिला है। 6 के अप्रोक्स मिला है अगर आप यहाँ एंटर करते हो इस प्राइस के आसपास। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो या इसको एवरेज करते हो तो आपका प्राइस कहीं यहाँ पर बैठेगा। तो आपको 3 मिला है, 1:3 का आरआर मिला है यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैप्चर करना है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं। यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आया तो यहाँ पर जो है हमारा स्टॉप लॉस लगा। लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस देखो लगेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि स्टॉप लॉस लगते नहीं है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आया आपका सेल का सिग्नल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप सेल करोगे, उसके बाद देखो आपको कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला, कितना बड़ा। तो ये ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास का मूव आपको यहाँ पर मिला है। क्योंकि यहाँ पर अगर मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे भी आपको कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला। अगर आप इसको ट्रेल करते हो तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लेते हो। यहाँ पर बाइंग का आपको मिला सेटअप, बाइंग का सेटअप मिला, यहाँ पे आप बाई करेंगे। और यहाँ पे आपको 1:1 जब मिला, 1:1 मिलने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है
जहां पर आपने बाय किया है उसके जस्ट हाफ पॉइंट के नीचे, मतलब आपका पहले स्टॉप लॉस ये हुआ, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बाय किया, ये वाले कैंडल पे आपको बाय सिग्नल मिला, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, आपका छोटा सा लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेल करना है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग का जो है सिग्नल आया, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, उसके बाद आपको कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला। मूव्स आपको बड़े बड़े मिलेंगे, मूव्स आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। यहाँ पर सेलिंग का आपको सिग्नल आया, सेलिंग का सिग्नल आया, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ कहीं पे भी लॉजिकल नहीं बैठ रहा। यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस जाएगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका। बाकी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। तो फिर हम और पीछे जाते हैं, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर आता है, बाइंग का यह सिग्नल आया, स्टॉप लॉस ये रहेगा लॉजिकल, और यहाँ पे एसएल लग गया। अब यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल आता है, ये जगह पे आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस ये रहेगा, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। यहाँ पे भी आपको कितना बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला है, जब भी आपको मिल रहा है बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल आता है, स्टॉप लॉस आपका लॉजिकल यहाँ कोई भी नहीं है, लेटेस्ट स्विंग कोई भी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस लगाना है हमने लेटेस्ट स्विंग के नीचे लगाना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, या फिर किसी बेस्ट प्राइस पे आके हम एंटर करेंगे। जहां पे स्टॉप लॉस में कंफ्यूजन है ना, वहां आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, वहां पर आपको किसी बेस्ट प्राइस पे आके एंट्री करनी है, या कम क्वांटिटी से कर लेना है, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल लगाना है। अब यहाँ पे भी सेलिंग का आपको ट्रेड मिला, या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे। अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो आपका एसएल जाता है, यहाँ पे दोबारा आप री एंटर कर सकते हो यहाँ कहीं पे, तो आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिलता है। और अगर आप ये लॉजिकल स्टॉप लॉस यही रहेगा अगर ये लगाते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट है, ठीक है। जब ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा तो स्टॉप लॉस के बारे में भी हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पर आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, ये बाइंग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल लग गया, ठीक है। यहाँ पे आप एसएल यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे, तो यहाँ पे भी अगर लॉजिकल भी लगाते हो तो भी आपका एसएल यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट होता है, और यहाँ पे आपको 1:1 मिला, 1:1 जैसे मिला आपका स्टॉप लॉस आपकी कॉस्टिंग के हाफ पॉइंट के नीचे आ जाता है, और यहाँ पे आपका एसएल लग गया। हमें ये देखना है कि हम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जो है पॉइंट्स हम कैसे कैप्चर करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, और हमारे स्टॉप लॉसेस में पॉइंट्स कम से कम कैसे जाएंगे। अगर मान लो हम कोस्ट टू कोस्ट ले आते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत लॉजिकल लगाना पड़ता है अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, और ये जो स्ट्रेटजी है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो उसी के लिए ये इंडिकेटर और ये स्ट्रेटजी काम करती है। वैसे आप अथेरियम और बिटकॉइन में भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग इंडिकेटर्स हैं। तो जब ये मैं आपको जो है इंडिकेटर दूंगा, ये जो मेरा टाइम बेस्ड है, तो इसके साथ हम दूसरा कोई इंडिकेटर और कौन कौन सा यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आप अथेरियम और बिटकॉइन में भी ऐड कर सकते हैं। ये अथेरियम और बिटकॉइन में ये वाला इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना, उसके लिए दूसरे इंडिकेटर से, तो वो सब भी बताने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप ये इंडिकेटर ले लेंगे मेरे से, उसके बाद आपको मैं उसके बारे में भी समझा दूंगा, जो इंडिकेटर आप इस इंडिकेटर के साथ यूज करके बिटकॉइन और एथेरियम में भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ और भी इंडिकेटर्स हम ऐड कर देंगे, अगर एक इंडिकेटर हम इसके साथ और ऐड कर देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो मेरा ये प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही इंडिकेटर ऐड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे भी बाइंग का सिग्नल आता है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा लॉजिकल, और यहाँ पे आपको एक मूव कैप्चर करने को मिला है। आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ यहाँ डिप में हमें एवरेज करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका लॉजिकल यही रहेगा, ये इसके नीचे भी यहाँ रहेगा, ये एरिया के नीचे। यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट हुआ है, यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेड है। यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आता है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड आता है, तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते। यहाँ हम वेट करेंगे किसी बेस्ट प्राइस का,
तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस कोई आया ही नहीं है, उसके बाद फॉल आ गया। यहाँ पर जो है, ये देखिए, ये आपको बाइंग का सिग्नल यहाँ पे इसने दिया है। जब आपको बेस्ट सिग्नल मिलता है तो आपको मूव बहुत बड़ा कैप्चर करने को मिलता है। ट्रेल करेंगे तो ट्रेलिंग में आप जो है जितना मर्जी आप इसमें आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिकल बात है वो ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया ये जगह पे, तो आपको कितना मिला कैप्चर करने को वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ ट्रेल करेंगे ना तो ट्रेलिंग एसएल तो जाएगा ही। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे आपकी बनेगी ये जगह पे, और यहाँ पे आपने ट्रेल किया। ट्रेल करके आपको कितने तक का प्रॉफिट हुआ यहाँ, आपको 1:2 मिला है यहाँ पे आराम से। 1:2 मिला, जैसे ही आपको 1:2 मिलेगा उसके बाद जो है आप 1:1 या 1:2 जो भी आप रखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट जो है लॉक करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम फुल क्वांटिटी यहाँ पे लेके रखेंगे। चलो, ये मैंने बैक टेस्टिंग आपको दिखा दी है। उसके बाद जैसे ये इंडिकेटर मैं आपको दूंगा, आप खुद से भी बैक टेस्ट कर लेना। तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए बाइंग का ट्रेड आया है, यहाँ पे भी कितना खूबसूरत मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आरआर है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो थोड़ा हम आरआर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद उसमें हमें ट्रेलिंग एसएल को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने एंट्री बनाई ये वाले कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे हमने एंट्री बनाई। ये एंट्री बनाने के बाद हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 1:1 रहेगा। जैसे ही हम 1:1 तक चले जाएंगे, हम अपना जो एसएल है पोस्टिंग से हाफ प्राइस के नीचे, मतलब यहाँ पे आपने बाय किया, अब आपका एसएल जो है वो ये है, या तो आप यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे। तो यहाँ पे जो एसएल है उसको हाफ कर देंगे। मान लो आपने ये वाला एसएल लगाया है यहाँ पे, ये आपने एंट्री की ये कैंडल पे, आपका जो एसएल है यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर मूव कर जाएगा हाफ प्राइस के नीचे आप एसएल कर दोगे। इसका जो एसएल यहाँ पे है इसका हाफ, मतलब यहाँ पे मान लो अगर 10 पॉइंट का एसएल लिए हो आप, तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट का एसएल कर दोगे। अब आपका एसएल शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट क्यों करना है, ताकि जो हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट हम बड़े कर पाए। अब जैसे 1:1 गया, आप यहाँ पे 1:1 पे 50% क्वांटिटी जो है वो बुक कर लोगे। सारी क्वांटिटी आप नहीं रखोगे, 50% क्वांटिटी आप बुक कर लोगे। 50% क्वांटिटी निकालने के बाद फिर आपका जो स्टॉप लॉस है 1:1 से नीचे रह जाएगा। यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लोगे 1:1 से थोड़ा नीचे। फिर आपका जो है टारगेट 1:2 गया है। फिर यहाँ पे 1:2 पे अगर आप 1:2 के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ तो मैं 1:3 से लेके 1:10 तक इसमें होल्डिंग करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही 1:3 आपको मिला, 1:2 आपको मिला, आप अपना स्टॉप लॉस जो है 1:1 से थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया 1:1 से, अगर ये नीचे आता है प्राइस तो यहाँ पे हिट हुआ है क्या वो देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हिट हो गया है आपका एसएल। यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो आप यहाँ से आउट हो गए। उसके बाद दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उससे साइकोलॉजी खराब होती है। क्योंकि अगर आप बार बार एंट्री करोगे तो वो आपकी साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करेगा। दोबारा ट्रेड मिलेगा, दोबारा मूव मिलेगा, उसमें हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 1:1 पे मान लो यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं होता है। मान लो आपने यहाँ कहीं पे एसएल लगाया है, ठीक है, और आपका एसएल हिट नहीं होता किसी कारण से, या ये वीक नहीं है, छोटी है ये वीक, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ पाओ। तो यहाँ पे जैसे ही आपको 1:3 मिला तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है 1:2 पे कर दोगे। ये हाफ क्वांटिटी आप कर रहे हो, ठीक है। 50% क्वांटिटी आप बुक कर चुके हो 1:1 पे। बाकी जो हाफ क्वांटिटी है उसको आपको ट्रेल करना ही करना है, तभी यहाँ पे आप बड़ा पैसा बना पाओगे। फिर आप जो है जैसे आपको 1:3 मिल जाता है आप 1:2 पे अपना एसएल ले आओगे। जैसे आपको 1:4 मिल गया तो आप 1:3 पे एसएल ले आओगे। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को शिफ्ट करते हुए जाओगे और आप यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करोगे। तो ये इंडिकेटर आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त है। टाइम के ऊपर ये जो है डिजाइन किया गया है, बार बार बाइसाइकिल सिग्नल नहीं देगा। एक इंडिकेटर हम और ऐड कर देंगे तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाती है। अब ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, इस वीडियो के कमेंट में लिखना है आई नीड फ्री इंडिकेटर। आई नीड फ्री इंडिकेटर, बस इतना ही आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है तो ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा।
आपको कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा, फिर उस हिसाब से ये इंडिकेटर का आप एक्सेस मेरे से ले सकते हो। तो ये वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो सारी चीज़ें। बाकी जैसे इंडिकेटर मैं आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और भी आपको स्ट्रेटजीज बता दूंगा इस इंडिकेटर के साथ, और 2-3 इंडिकेटर हैं उसको यूज करके हम किस किस तरीके से ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा जब ये इंडिकेटर मैं आपको दूंगा। तो इतना ही इस वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो लाइफ में ग्रोथ कर पाए, ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट्स करके जिंदगी में ग्रो कर पाए। थैंक यू वेरी मच।